हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम अल्फ़ाबेट एफ से रिलेटेड जो पीएसएक्स की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा एंड आई होप कि आप प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं वो ए से लेके ई तक जो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट, आप उसको देख रहे हो। फेसबुक पे भी अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने जो है वो मेरे फेसबुक की लिंक, मेरी ईमेल एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है। अगर आप मेरे क्लाइंट बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एज़ अ कंसल्टेंट गाइड करूँ, एज़ अ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र गाइड करूँ, आप मेरी इक्विटी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो सारी सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी कम्युनिटी बढ़ेगी, मुझसे वो जो पुराने लोग मेरे साथ चल रहे हैं और जो नए लोग जुड़ेंगे, मेरी कोशिश है कि मैं अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूँ और वो मेरा एक्सपीरियंस मुझसे हासिल करें, मुझसे वो सारी चीज़ें सीखें। अगेन इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी, यू हैव ऑल द डिटेल्स इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। लेट्स मूव ऑन द लैपटॉप स्क्रीन और चल के हम पीएसएक्स में अल्फाबेट एफ से रिलेटेड जो पीएसएक्स के जार्गन्स हैं, उन पे नज़र डालते हैं। वेलकम बैक। तो पीएसएक्स के अंदर एफ से रिलेटेड जो जार्गन्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे ग्लॉसरी के अंदर मौजूद है। सबसे पहले वर्ड की अगर हम बात करें, वो है फेस वैल्यू। द स्टेटेड वैल्यू ऑफ अ कॉमन शेयर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस ओनली। द फेस वैल्यू इज नो इंडिकेशन ऑफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। अगेन स्टॉक मार्केट में हमारे पास जो है वो हर स्टॉक की एक डिफरेंट वैल्यू हमारे पे निकल कर आती है, लेकिन एक बेसिक रूल है स्टॉक मार्केट के अंदर कि कोई भी कंपनी अपने अगर अपने आप को लिस्ट करवाने जा रही है, तो ₹10 उसकी फेस वैल्यू होगी, व्हिच मीन्स कि ₹10 से लो की फेस वैल्यू नहीं रखी जाती, व्हिच मीन्स कि मार्केट में लिस्ट होने के बाद ₹10 से वो ऊपर ट्रेडिंग जो है वो अपनी स्टार्ट करेगा। उसके बाद आगे जाके फाइनेंशियल हालात अगर खराब होते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स कि वो स्टॉक मार्केट में उसकी जो भी प्राइस इस वक़्त चल रही हो, ₹6 चल रही हो, ₹5 चल रही हो, फेस वैल्यू हर कंपनी की पीएसएक्स के अंदर ₹10 मुकर्रर कर दी गई है, ताकि उसको अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ताकि उसके फाइनेंशियल वर्किंग को देखा जा सके, उसके फंडामेंटल एनालिसिस किए जा सकें। और फंडामेंटल एनालिसिस की जहाँ तक बात है, आप लोग मेरे चैनल पे जो मेरी सर्विसेज़ बेसिकली जो लेते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, मैंने टेक्निकल और फंडामेंटल से रिलेटेड कोर्स बनाया हुआ है। इसके अंदर स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, तकरीबन 30 प्लस वीडियोज़ हैं। 30 वीडियो जो हैं उसके अंदर टेक्निकल फंडामेंटल शामिल है। उसके बाद रेगुलर अपडेट्स वीडियोज़ जो है मैं डालता रहता हूँ, जिसमें टेक्निकल और फंडामेंटल की अगर कोई एडवांसमेंट होती है, वो भी शेयर करता रहता हूँ। और इसी के अंदर बहुत सारे जो है वो एनालिसिस करना भी मैंने सिखाए हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, बुक वैल्यू, जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि अगेन हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनके अंदर भी मेरे इस कोर्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है जो उस कोर्स के अंदर है, तो वो अगर आप लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। अगेन ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है, कोर्स अपने अपने एक्सपीरियंस को एक समराइज़ कोर्स में बना के प्रोवाइड करने का मकसद ये है। आप प्रैक्टिस करें, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप लोग कमांड जितनी हासिल करेंगे स्टॉक मार्केट में, उतने अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग लाइफ बेहतर बना सकेंगे। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम अपने टर्मिनोलॉजी की बात करें, सो दैट इज़ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल और पॉलिसी अगर अलग-अलग हम देखें, तो फिस्कल हम एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, 12 महीने एक फाइनेंशियल ईयर बेसिकली जो है वो लिखा जाता है, चाहे वो किसी कंपनी का कर रहे हों, चाहे स्टॉक मार्केट का कर रहे हों, चाहे इकोनॉमी का कर रहे हों। तो फिस्कल से मतलब होता है जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, कैश के इनफ्लोज़, आउटफ्लोज़, जो भी परफॉर्मेंस होती है, उसको हम 12 महीने के अंदर कैलकुलेट करते हैं। पॉलिसी अगेन वो इकदामात, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जो कि फाइनेंशियली इकोनॉमी को ड्रिवन करते हैं, या कंपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाती है ताकि अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी ड्राइव कर सके। द फेडरल गवर्नमेंट्स यूज़ ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड टैक्सेस टू इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अगेन गवर्नमेंट हमसे और आपसे जो टैक्स लेती है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। एक 12 साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इस 12 साल हमने ये पॉलिसी लेकर आनी है, ये इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो फिस्कल पॉलिसी अंदर आता है। फ्री फ्लोट की अगर हम बात करें, तो फ्री फ्लोट आल्सो नोन एज़ पब्लिक फ्लोट refers to the shares of a company that can be publicly traded and are not restricted। हर कंपनी जो भी स्टॉक मार्केट में पब्लिकली लिस्टेड है, उसने अपनी ओनरशिप का सर्टेन परसेंटेज, अब वो 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है। बहुत सारी कंपनीज़ जो मैं जानता हूँ, उनके 50-60% मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग मार्केट में अवेलेबल है, जिससे वो कमाती हैं। तो बेसिकली उस परसेंटेज की कैलकुलेशन को हम फ्री फ्लोट जो है वो टर्मिनोलॉजी में उसको इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर्स इन स्टॉक मार्केट, फ्यूचर्स क्या होते हैं बेसिकली? फ्यूचर्स अगर हम बात करें, तो एक तरीके से एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कि आगे करंट मंथ में रह के आगे मंथ में आने वाली जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की इंडिकेशन है या नेगेटिव रहने की इंडिकेशन है, तो हम करंट मंथ में रह के फ्यूचर मंथ में उन स्टॉक्स की शेयर्स के अंदर सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, और उसको एक सर्टेन फ्यूचर डेट के अंदर जो है वो बेच सकते हैं। द बायर मस्ट परचेज और द सेलर मस्ट सेल द अंडरलाइंग एसेट at the set price regardless of the current price, market price at the expiration date। करंट मंथ में फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक की वैल्यू चली है ₹15, फ्यूचर में उसके अगले जैसे फेब का महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल में अगर कोई स्टॉक का अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, जो कि आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे,
उसकी वैल्यू चल रही है ₹16 ₹17 व्हिच इन्वेस्टर्स फोरकास्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम फ्रेम में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो उसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है वो सर्टेन प्राइस की वेरिएशन जो होती है एक रेगुलर मार्केट में और एक फ्यूचर मार्केट में जो स्टॉक की प्राइस होती है उसमें 1 से ₹1.5 ₹2 का डिफरेंस होता है डिपेंडिंग कि फ्यूचर फोरकास्ट क्या इन्वेस्टर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। सिमिलरली फ्यूचर मार्केट भी इसी टर्मिनोलॉजी इसी सिनेरियो में आती है जो उस मार्केट के अंदर उन तमाम अगर हम पीएसएक्स की जो है फ्यूचर मार्केट्स की अगर हम बात कर लें, आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाने के बाद पीएसएक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लिखें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की लिंक आपको सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट मिल जाएगी। जब आप उसको खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि करंट मंथ में रह के मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल तक की जो है वो 30 डेज़ का अगर आप खोलना चाहें, 60 डेज़ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खोलना चाहें, 90 डेज़ का खोलना चाहें, तो हर स्टॉक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो लेवरेज लेता है, वो अपने स्टॉक अपने ब्रोकर्स से एक्स्ट्रा लोन लेता है अपने कैपिटल के अगेंस्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करता है। बाइंग करना फिर भी चलो एक तरीके से हमारे इस्लामिक शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल है। सेलिंग जो होती है, शॉर्ट सेलिंग जिसको हम कहते हैं, उसका इसमें भी डिटेल में आपको बताऊँगा। लेकिन शॉर्ट सेलिंग होती है गिरती हुई प्राइस के अंदर, पहले स्टॉक्स को बेच देना और गिरती हुई प्राइस के बाद जब वो गिर जाए, उसके बाद उसको बाय करना। तो वो शॉर्ट सेलिंग हमारी स्टॉक मार्केट में एक तरीके से इल्लीगल जो है वो समझा जाता है। इसके अलावा फेयर वैल्यू की बात कर लें, फेयर वैल्यू अगेन किसी भी कंपनी के सारे फंडामेंटल्स को देखना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल जो फंडामेंटल वर्किंग होती है मेरे कोर्स में वो शामिल है और फेयर वैल्यू इन तमाम फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हम कंपनी की एक फेयर वैल्यू निकालते हैं जिसके अंदर बायर और सेलर जो है वो एग्री करता है कि ठीक है, अगर हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मैं अगर कोई चीज़ ₹15 में खरीदना चाह रहा हूँ, सामने वो ₹16 में मुझे वो शेयर्स बेचना चाह रहा है, तो 15.5 में अगर हम बात बना लेते हैं तो उस की फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है। इसी तरह और भी कंपनीज़ की अलग-अलग मेथोडोलॉजी को यूज़ की फेयर वैल्यू निकाली जाती है। फाइनेंशियल एडवाइज़र बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो लाइसेंस्ड होता है। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक फाइनेंशियल एडवाइज़र इसलिए हूँ कि मेरे पास एक ऑफिशियल फाइनेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक डिग्री है, एक ऑफिशियल डिग्री है जिसकी वज़ह से मैं फाइनेंशियली अपने क्लाइंट्स को, अपने कम्युनिटी मेंबर्स को गाइड कर सकता हूँ कि आप अपने कैश के साथ क्या बेहतर डिसीज़न्स ले सकते हैं। इसके लिए जैसे मैंने बात करी 12 महीने और उसके अंदर फाइनेंशियल जो भी वर्किंग होती है, कंपनी की वर्किंग होती है या बेसिकली गवर्नमेंट की वर्किंग होती है उसको फिस्कल ईयर में बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है। फंड मैनेजर अगेन कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर हमने हमने देखा है कि फंड मैनेजर ऐसा होता है जो इन्वेस्टर्स के फंड को मैनेज करता है और सर्टेन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करता है और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होते हैं, वो अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो अभी हमारे पास रेगुलर स्टॉक मार्केट में यूज़ नहीं होती हैं। फैमिली ऑफ फंड की बात कर लें, फिक्स एसेट की अगर हम बात कर लें तो एक ऐसा एसेट जो कि कंपनी ने या मैंने और आपने अपने पास खरीद के रखा हुआ है अपने लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, जिसमें हम ऑब्वियसली अगर हम के सेंस में बात करें, रियल एस्टेट के सेंस में बात करें, लैंड और बिल्डिंग्स हो सकती हैं, शॉप्स हो सकती हैं, कोई भी ऐसा एसेट जो कि आपका फिक्स एसेट है, व्हिच मीन्स कि आपको आपकी वो ज़रूरत बेसिकली जो है वो आपकी रेगुलर लाइफ में उसकी ज़रूरत बनती है, तो उसको हम फिक्स एसेट बेस कहते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानर की बात कर लें, अगेन एक ऐसा प्रोफेशनल एडवाइज़र जो कि इंडिविजुअल की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए, उस इंडिविजुअल को शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल जो है वो सेट करके देता है, तो उसको प्लानर कहते हैं। इंटरेस्ट रेट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो कि आप करंट मंथ में रह के फ्यूचर अगर उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज़ नोट डाउन कर रहे हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पीएसएक्स के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो हमारी वेबसाइट पे पीएसएक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। So this was the quick explanation and analysis of the PSX jargon related to alphabet F. I hope आपको ये वीडियोस और ये सीरीज पसंद आ रही होगी. If you like it, do share it with your fellow investors and subscribe to the channel for more content. मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में लेटर जी के साथ. The next time, this is Mohammed Abid signing off. Take care. अल्लाह हाफिज़.